हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है बनाने में, लेकिन देखने में बड़ा मुश्किल लगता है। एक बार अगर आप इसे अच्छे से समझ लेंगे तो आपको भी बहुत ज़्यादा आसान लगेगा। तो सबसे पहले आप जैसे देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे एक क्यूब बनाया और उस क्यूब के अंदर मैंने ये 4 लाइन एक्स्ट्रा ड्रॉ की हैं। तो आपको ऐसे दिखाई दे रहा होगा कि जैसे ये बॉक्स है आगे की तरफ और ये पीछे की तरफ बॉक्स है। अब आपको क्या करना है, इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको इसे मान के चलना है कि आप इसे एक वर्टिकल डायरेक्शन में काट रहे हैं और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में काट रहे हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसे, फॉर द वर्टिकल वन। अब ये देखिए, यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में ज्वाइन किया है, सेम विद दीज टू। और ये एक तरीके से ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने एक वर्टिकल प्लेन लेकर इसे बीच में से काट दिया है। अब मैं सेम काम यहाँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी करूंगी। कैसे, आप देखिए। अब देखिए, ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ से मैंने, और ये ध्यान रखिएगा कि इसे बनाते वक्त ये चीज़ें, जो ये लाइनें होंगी, ये थोड़ी टेढ़ी होंगी, क्योंकि हम 2D प्लेन में 3D शेप दिखा रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा संभाल कर इसे बनाना होगा। अब इसके अलावा आपको क्या करना है, ये जो मिडल पॉइंट्स हैं ऑन द वर्टिकल प्लेन एंड ऑल्सो ऑन द हॉरिजॉन्टल वन, आपको इन्हें मीट करना है। लेट मी शो यू हाउ। ये देखिए, मैंने इसके अंदर ये दोनों पॉइंट्स को आपस में मीट किया है और इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मीट किया है। अब बस आपको काम ये करना है कि इन तीनों पॉइंट्स को एक साथ मिलाना है। ऐसे कुछ इस तरीके से आपको मीट करना है। तो एक बार शुरुआत से मैं बताती हूँ कि सबसे पहले हमने इसे बीच में से इस तरीके से 4 लाइनें ड्रॉ की थी क्यूब के अंदर। फिर मैंने इसे वर्टिकल डायरेक्शन में काटा है, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में काटा है। इनके बीच से मैंने 2 लाइनें गुजारी हैं और एक ये लाइन मैंने एक्स्ट्रा बनाई है। अब आपको इस शेप को देखकर, अगर आप ढंग से इसे इमेजिन कर सकते हैं, आपको इसके अंदर 4 क्यूब ऊपर की तरफ और 4 क्यूब नीचे की तरफ नजर आ रहे होंगे। तो टोटल 8 क्यूब आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन जब मैं इसके स्ट्रक्चर के अंदर NaCl को प्लेस करूंगी, सोडियम और क्लोराइड आयंस को प्लेस करूंगी, तो मैं इसे एज अ होल क्यूब लेकर चलूंगी। यानी ये पूरा का पूरा मेरा एक क्यूब है और जितनी भी अभी मैंने ये अंदर लाइन्स ड्रॉ किए हैं, अभी इन्हें कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो अब NaCl के स्ट्रक्चर के अंदर मुझे आखिरी काम जो करना है वो सोडियम और क्लोराइड का मुझे प्लेस करना है। तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि सोडियम कहाँ होगा और क्लोरीन कहाँ होगा। सो हियर इट इज। तो ये देखिए, मैंने यहाँ लिख दिया है कि जो सोडियम आयंस होंगे वो एज सेंटर पर और बॉडी सेंटर पर प्रेजेंट होंगे, और जो क्लोराइड आयंस है वो आपको कॉर्नर्स पर और फेस सेंटर पर दिखाई देंगे। तो अब सबसे पहले, क्योंकि कॉर्नर्स पर क्लोराइड आयंस है, तो सबसे पहले हम इनकी ही पोजीशन को डिफाइन करते हैं इस स्ट्रक्चर के अंदर। लेट अस सी हाउ। तो अब यहाँ पर सबसे पहले मुझे क्लोराइड आयंस शो करने हैं, तो मैं एक ग्रीन कलर का स्केच पेन ले रही हूँ और मुझे सबसे पहले कॉर्नर्स पर शो करना है। तो यहाँ देखिए, आपके कॉर्नर्स क्या होंगे, 1 2 3 4, सेम द अदर साइड्स, 5 6 7 एंड 8। तो ये आपके कॉर्नर्स होंगे। तो मैं अब इन्हें प्लेस करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने 8 कॉर्नर्स पर क्लोराइड आयंस प्लेस कर दिए हैं। अब अगर आप समझ पा रहे हो, जो मेरा बिल्कुल शुरुआती का क्यूब था, मैंने उसी के कॉर्नर्स पर इन्हें प्लेस किया है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि आपको इसे एज अ होल क्यूब मानकर चलना है। इसे 8 अलग अलग क्यूब नहीं मानने हैं। तो ये जो अंदर की जितनी भी लाइंस ड्रॉ की गई हैं, इनका काम क्या होगा, इनसे हमें पता चलेगा कि एज सेंटर क्या है, बॉडी सेंटर क्या है और फेस सेंटर कहाँ पर है। ये सब इसीलिए लाइंस ड्रॉ की गई हैं। तो अब मुझे फेस सेंटर पर लगाना है। तो फेस सेंटर के लिए आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर ऊपर ये वाला, और देखिए ये द साइड वन, सेम इस तरफ भी, और यहाँ आगे और पीछे के फेस के लिए ये जो पॉइंट होगा ये आपका क्लोराइड के लिए होगा। मैं इसे अच्छे से एक बार पॉइंट आउट करके आपको शो करती हूँ। तो अब शायद आप इसे अच्छे से समझ पा रहे हो कि ऊपर की छत और नीचे का फर्श, साइड की 2 दीवारें और आगे और पीछे की दीवारों के लिए इसीलिए मैंने इन पॉइंट्स
को यहाँ लगाया है, ताकि यहाँ से ये डिफ्रेंशिएट हो सके कि मेरी आगे की फेस के लिए ये है और पीछे के बैक साइड के फेस के लिए ये है। अब ये तो हो गया मेरा क्लोराइड आयंस के लिए पोजीशन। अब अगर मुझे सोडियम के लिए शो करना है तो मैं एक पिंक कलर यूज कर रही हूँ। अब सबसे पहले बॉडी सेंटर लगाना सबसे आसान है, तो बॉडी सेंटर के लिए तो आप क्या करेंगे, इस बॉडी के बिल्कुल सेंटर पे यहाँ लगा देंगे, कुछ इस तरीके से, जस्ट लाइक दिस। अब रह गया सिर्फ एज सेंटर। एज सेंटर यानी कि ये जो मेरा शुरुआती का क्यूब था, इसके हर एक एज के सेंटर पॉइंट पर मुझे एक सोडियम आयन लगाना है। तो जैसे कि मेरा शुरुआती क्यूब का ये वाला एज का सेंटर, ये वाला सेंटर, सेम इसके सामने वाले हिस्से पर ये वाला, एंड दिस वन, ये जो यहाँ पर है बिल्कुल बीचों बीच, कुछ इस तरीके से ये दिखाई देगा। अब ये तो मैंने टोटल 8 लगाए हैं, कुछ 4 ऊपर की तरफ और सेम उनके नीचे 4 नीचे की तरफ। अब ये दोनों भी मेरे एजेस के सेंटर हुए, तो ये इस तरफ भी और सेम इनके सामने दूसरी तरफ भी कुछ इस तरीके से लगाएंगे। तो ये है मेरा टोटल ओवरऑल NaCl का स्ट्रक्चर। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको किसी तरीके की परेशानी इसमें नजर आती है, देन यू कैन शेयर इट विद मी in the comment section. Hope you like this video. Thank you so much.